अब आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या प्रश्न आते हैं और उन्हें कहाँ कहाँ से हम तैयार करें। देखो, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए साथियों कि हिंदी भाषा में 30 में से आप अधिकतम से अधिकतम अंक अर्जित करो। 30 में से आप 26, 27, 28, 29 और कोशिश करो तो पूरे 30 प्राप्त कर सकते हो। लैंग्वेजेस ऐसी जगह है जहां क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। जीके में फिक्स नहीं, पर्यावरण अध्ययन में फिक्स नहीं, लेकिन लैंग्वेज में फिक्स है। 2 पैसेजेस के बारे में हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं कि पैसेजेस के अलावा और कौन क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आगे हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन आया एक मुहावरे का। एक क्वेश्चन आया है वाक्य, एक क्वेश्चन आया है संधि जो इन्होंने पैसेज में नहीं पूछी और खुली पूछ ली। एक क्वेश्चन आया है वापिस वाक्य, इसमें इन्होंने प्रकार पूछा है, यहाँ पे वाक्य के भेद पूछे। फिर एक और वाक्य का क्वेश्चन, स्पेशलाइजेशन किया इन्होंने यहाँ पे, स्पेशलाइजेशन किया। फिर समास का क्वेश्चन पूछ लिया और उसके बाद जो आपके विराम चिन्ह है उससे क्वेश्चन पूछ लिया और उसके बाद विराम चिन्ह से इसके अलावा विशेषणों का क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन इन्होंने ग्रामीण वाले पोर्शन से पूछे। मुहावरे कहाँ से पढ़ो तो 9 to 12 की आरबीएससी से पढ़ो। क्या पूछेगा मुहावरों में? जो 21 के पेपर में पूछा था, उन्होंने पूछा था कि मुहावरे का शुद्ध प्रयोग कहाँ हुआ। मतलब कहते हैं ना, जैसे आपको मैं बताऊं कि हम कहते हैं, जैसे हम मान ले आग बबूला होना, आग बबूला होना, ये मुहावरा है। तो पूछ लेगा कि किस सेंटेंस में जो है मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। हम कहते हैं आग पानी होना, उसमें लिखा हो, ऐसा कुछ भी वो मुहावरे का रूप चेंज करके दे देवे। तो मूल रूप नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, आग बबूला होना। अब वाक्य के भेद देखिए, वाक्य के भेद अंग, भेदों पे क्वेश्चन पूछ ले। तो रचना के आधार पे कितने? 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। अंग पूछ ले तो जनरली 2 अंग माने गए हैं। क्या अंग है आप सभी जानते होंगे, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। ये वाक्य के क्या हो गए? अंग। भेद पूछ ले तो किस आधार पे? ये रचना के आधार पे। तो क्वेश्चन पूछा था कि वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, कितने होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। तो संधि, कोई भी शब्द दे देवे, संधि पूछ लेवे, संधि विच्छेद पूछ ले। वाक्य का प्रकार, कोई भी जैसे वाक्य दे देंगे, जैसे आपको दे दिया उसने कहा कि वह बाजार जाएगा, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रकार का वाक्य। एक जैसे क्वेश्चन पूछ ले, सदा सुखी रहो, चिरंजीवी भव, ऐसा पूछ ले कि ये वाक्य का कौन सा भेद है, किसके आधार पे?
ये किसके आधार पर बताए गए? अर्थ के आधार, अर्थ के आधार जो स्पेशलाइजेशन। अब समास, कोई भी, जैसे समास में इन्होंने पूछा था पिछली बार आपसे रीड 21 के पेपर में समास के क्वेश्चन पूछा था कि विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय। विशेषण, विशेष्य और उपमान, उपमेय। उपमान, उपमेय कौन से समास में होता है? तो साथियों आप सभी को पता है कौन से में होगा? कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अव्ययभाव में हमने पहले पीछे पढ़ ही लिया था। द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते। द्विगु, जनरली संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि के अंदर अन्य अर्थ निकलेगा, अन्य पद प्रधान। ये समास का विराम चिन्ह, बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, लगभग सभी जगह आसानी से अवेलेबल होने वाला और सबसे शानदार टॉपिक विराम चिन्ह। हल्की सी एक झलक देख लेते हैं हम यहाँ पर विराम चिन्ह क्या है, इनका मांजरा। विराम चिन्ह सबसे प्रचलित पूर्ण विराम, जिसे हम कहते हैं खड़ी पाई, अल्प विराम जिसे हम कोमा कहते हैं, अर्ध विराम और अपूर्ण विराम। उसके अलावा और जैसे हम लेते हैं विस्मयादि बोधक, उसके अलावा अल्प विराम, अपूर्ण विराम और अर्ध विराम, सेमीकोलन जिसे हम कहते हैं। और जैसा हम ले ले योजक चिन्ह, जैसे हम कहते हैं ना राम श्याम, योजक चिन्ह। और हम बात करें तो उद्धरण चिन्ह कौन कौन से? इकरा और दोहरा, इकरा और दोहरा, ये हो जाएंगे आपके उद्धरण चिन्ह। और आप देख लो लाघव चिन्ह, जैसे हम लिखते हैं ना डॉक्टर, तो ये लाघव चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह। ऐसे विराम चिन्ह भाषा में इसका काफी महत्व होता है। बिना विराम चिन्ह के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि हम एक फेमस उदाहरण पढ़ते, आज विद्यालय को बंद रखा जाएगा। इसमें इसको और इसको मिक्स कर दो तो बंदर खा जाएगा। और एक सबसे और शानदार, ये तो थोड़ा वर्ड वाला हो गया, जैसे हम लेते हैं एक और शानदार, रोको मत जाने दो। बहुत ही शानदार विराम चिन्ह का उदाहरण, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, अर्थ ही पलट गया केवल इन महाशय की वजह से। इसलिए विराम चिन्हों का काफी महत्व है। विशेषण, विशेषण में पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन दिया था अदम्य साहस। कैसा साहस? अदम्य साहस। साहस तो है, साहसी बालिका क्या बता रहा है? गुण। क्या बता रहा है? गुण। साहसी बालिका तो गुण बता रहा है उसका। एक
विशेषण की भी एक और देख लीजिए आप, बहुत साहसी बालिका, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, जो विशेषण की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने कितने नंबर के ऊपर एक बार अपनी नजर डाल ली। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कितने नंबर पे नजर डाल ली। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। एक पैसेज जिससे 4 नंबर, दूसरा पैसेज जिससे आपके विलोम, पर्याय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समास, 4 नंबर उसके भी मान लीजिए। उसके बाद 3 क्वेश्चन लगभग वाक्य से आए। उसके बाद 1 क्वेश्चन विराम चिन्ह, 1 क्वेश्चन समास, 1 क्वेश्चन संधि और 1 क्वेश्चन विशेषण। तो 4 4 8 3 11 12 13 14 15, 50% मार्क्स कंप्लीट। कहाँ से आएंगे? आरबीएससी की बुक पढ़िए, कौन सी, 9th से लेकर 12th तक की। आज यही कंप्लीट करते साथियों। धन्यवाद, जय हिंद। जुड़िए हमारे चैनल से और जानिए कुछ अच्छी अच्छी सी बातें।